सो है गाइस, अभी जो अपना टॉपिक जो चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, तो अपन ने इलेक्ट्रिसिटी को अपन एक बार देख लेते हैं कि अपन कहाँ तक पहुँचे थे। तो इलेक्ट्रिसिटी की अपन पहले डेफिनेशन पढ़ ली थी, फिर इसका एक फॉर्मूला I बराबर Q अपॉन T, ये अपन ने पढ़ लिया था। ठीक है, कि विद्युत एकांक समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, इसके बाद आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते थे, धनावेश ऋणावेश। फिर क्या होता था, धनावेश क्या है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं वो धनावेश, और इलेक्ट्रॉन जो ग्रहण करते हैं वो ऋणावेश। ठीक है, तो ये अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद आवेश, यानी आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलाम है, इसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है, आवेश का ऐसे ही मात्रक कूलाम है। ये था अपना पार्ट फर्स्ट। तो अभी अपन आगे बढ़ते हैं, जिसमें अपन ने परिभाषा और बेसिक अपन ने पढ़ी थी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अभी पार्ट सेकंड की तरफ। तो अपन ने अभी पढ़ चुके हैं कि विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक जो होता है वो होता है कूलाम। ठीक है, तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, टू टाइप्स। इलेक्ट्रिसिटी के दो प्रकार है, यानी विद्युत धारा के दो प्रकार है। कौन कौन से? एक तो AC और दूसरी DC। AC मतलब प्रत्यावर्ती धारा, और दूसरी DC मतलब दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, और दूसरा है अल्टरनेटिव करंट। तो ये थी धारा के दो प्रकार। ठीक है, तो विद्युत धारा के दो प्रकार थे। तो इसके बाद विद्युत धारा जो होती हैं ये अल्टरनेटिव करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा जो है, अपने घरों में जो AC करंट इस्तेमाल किया जाता है, अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, तो ये प्रश्न है कि अपने घरों में कौन सा करंट इस्तेमाल किया जाता है, तो वो है अल्टरनेटिव करंट। ठीक है, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं कि विद्युत धारा की दिशा धनावेश से ऋणावेश की होती है। मतलब विद्युत धारा की दिशा जो होती है धनावेश, जो अपन ने आवेश पढ़े थे, आवेश कितने प्रकार के थे, एक तो पॉजिटिव आवेश धनावेश और एक ऋणावेश। ठीक है, तो इसकी जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा अर्थात यह इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहते हैं उसकी विपरीत दिशा में बहती है। मतलब विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में बहती है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो विद्युत धारा इस दिशा में होगी, और अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहे हैं तो विद्युत धारा इस दिशा में होगी। तो ये हो गया कि विद्युत धारा की दिशा होती है, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, तो इसी से ये अपनी परिभाषा बनती है कि किसी बंद परिपथ या फिर बंद परिपथ या कुछ भी कह लो, उसमें इकाई समय में, ठीक है, A से B, ये तार मान लिया। ठीक है, A से B में इकाई समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, प्रवाहित आवेशों की संख्या, ये आवेश को कूलाम कहते हैं, कूलाम। ठीक है, इकाई समय में प्रवाहित आवेशों की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, तो ये होगी विद्युत धारा। यदि T समय में Q आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, Q आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, तो धारा क्या होगी, तो धारा होगी I बराबर Q अपॉन T। T समय है और ये प्रवाहित आवेशों की संख्या है। तो इससे अपने विद्युत धारा का फॉर्मूला I बराबर Q अपॉन T मिल जाता है। तो ये हो गया विद्युत धारा का फॉर्मूला या विद्युत धारा की परिभाषा, एक प्रकार से डेफिनेशन ही कह सकते हैं। ठीक है, तो I ये विद्युत धारा अपन ने इसको लिया है विद्युत धारा। तो विद्युत धारा I जो होती है वो एम्पियर में मापी जाती है, एम्पियर। इसको A से डिनोट करते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापा जाता है, जिसे A से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या हो गया, या इकाई क्या होगी, एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, ये हो गई विद्युत धारा। यदि विद्युत परिपथ के बिंदु
जैसे टी समय में n इलेक्ट्रॉन प्रभावित होती है, तो ये जो मतलब अगर विद्युत परिपथ कोई सा भी परिपथ मान लिए, ए से बी मान लेते हैं अपन, कब से ए से बी, ठीक है, ये याद हो गया होगा आपको कि विद्युत परिपथ में टी समय में, समय कितना है टी समय में n इलेक्ट्रॉन, n या n नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, n इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, तो उसमें आवेश कितना होगा, Q बराबर n E, ठीक है, तो Q बराबर n E, तो I बराबर n E अपॉन T। ये भी हो गया फॉर्मूला, वो भी फॉर्मूला था, ये भी फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी ये अपने अभी वापस देख लेते हैं कि ये दो प्रकार की विद्युत धारा हो गई, ठीक है, प्रत्यावर्ती और दिश धारा। डायरेक्ट करंट अपने यहाँ पे नहीं है, अपने जो घरों में होता है वो प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिव करंट प्रवाहित होता है, ठीक है, जिसे एसी करंट भी कहते हैं, ठीक है। तो आवेश धनावेश और ऋणावेश दो प्रकार के थे, ठीक है। फिर विद्युत धारा जो होते हैं वो आवेश इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में बहते हैं, जो विद्युत धारा कहलाती है। फिर इसके बाद अपन ने इसका फॉर्मूला निकाला, फिर फॉर्मूला निकलने के बाद अपन ने ये इसकी फॉर्मूला, ये परिभाषा से फॉर्मूला निकाला, ठीक है। फिर विद्युत धारा का ऐसे ही मात्रक ए होता है एम्पियर, ठीक है। फिर एक पॉइंट ये रहा कि विद्युत धारा जो होती है एम्पियर, ठीक है, इसको एम्पियर में मापते हैं। इसको जो मापने का उपकरण होता है, जो उपकरण जो होता है वो होता है एमीटर, ठीक है, ऐसे इसको डिनोट करते हैं एमीटर, ठीक है। तो विद्युत धारा को किससे मापते हैं, एमीटर से। इस उपकरण को हमेशा श्रेणी क्रम में लगे जाता है, मतलब इसके जो एकदम श्रेणी क्रम में, एमीटर को श्रेणी क्रम में लगे जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में नहीं, इसको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, ठीक। फिर अपन आते हैं आवेशों के आधार पर, जो बनाते हैं कि आवेशों के आधार पर पदार्थ। तो अपन अगर आवेशों के आधार पर पदार्थ देखें तो कितने प्रकार के होते हैं, एक तो चालक, एक कुचालक, ठीक है। मेन दो ही होते हैं कि चालक और कुचालक। जो चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और कुचालक जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, तो वे कुचालक कहलाते हैं, और जिनमें होता है वो सुचालक कहलाते हैं या चालक कहलाते हैं, ठीक है। और अपन अगर तीसरा एक और ले ले तो वो अर्धचालक होते हैं, जिसमें विद्युत धारा का चालन हो भी पाता है, नहीं भी हो पाता है, दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है, कभी चालक कभी कुचालक, ठीक है। तो वो होते हैं अर्धचालक।